हेलो फ्रेंड्स। इंडियन टीम ने जो फाइनल हारने के बाद पहली सीरीज खेली ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ 5 मैचों की T20 सीरीज, उसमें 4-1 से पूरी तरीके से अपना डोमिनेशन दिखाया और रॉन के रख दिया ऑस्ट्रेलियन टीम को। मेरी ये प्रेडिक्शन भी सही निकल गई कि 4-1 से मैंने पहले ही बोल दिया था कि इंडिया ये सीरीज जीतेगा, अपने नाम करेगा। आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं मेरी प्रेडिक्शन क्या थी। और अगर आप बात करेंगे तो पूरी तरीके से डोमिनेशन क्या चीज़ होती है वो दिखाया है। हाँ, उस टाइम अगर आप बात करेंगे जब हम फाइनल हारे 19 नवंबर को, उस समय भी हम बेहतर थे और आज भी हम बेहतर थे। इस सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें भी हम बेहतर थे। अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलियन टीम की भी 30 से 35% टीम ही खेली है। इनकी मेन टीम नहीं होगी ये वर्ल्ड कप में, जब ये T20 वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे तो इनकी मेन टीम आप देखेंगे बिल्कुल ही चेंज नजर आएगी। लेकिन हमारी कौन सी मेन टीम खेली, हमारा कौन सा परमानेंट कप्तान था? हमारा तो टेम्परेरी कप्तान बनाया गया था, जिसे कप्तानी दी गई थी सूर्य कुमार यादव। और उनके अलावा अगर आप देखें तो बाकी जितने भी यंग प्लेयर्स थे सबने इम्प्रेस किया है। और अगर आप सबसे ज़्यादा बात करेंगे तो रिंकू सिंह की, रवि बिश्नोई की, अक्षर पटेल की, इन सभी की आप बात करेंगे और ये आपके फ्यूचर स्टार्स हो सकते हैं जिस तरीके के परफॉर्मेंस ये दिखा रहे हैं लगातार। कल के मैच की अगर आप बात करेंगे तो जो चिन्नास्वामी में मैच खेला गया, वहाँ पे 160 रन डिफेंड करना कोई मामूली काम नहीं है। भले ही कितना भी छोटा ग्राउंड हो, 160 रन उसको डिफेंड किया है हमने। अगर आप देखें तो चिन्नास्वामी का एक इतिहास रहा है कि वहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। लेकिन कल जिस तरीके की कंडीशंस थी, कल जिस तरीके की पिच खेल रही थी, बिल्कुल ही स्लो पिच खेल रही थी और इतनी स्लो थी कि बल्ले पे आ नहीं रही थी और टाइम नहीं कर पा रहा था कोई भी बैट्समैन। वो तो श्रेयस अय्यर की एक आउटस्टैंडिंग पारी आ गई 36 गेंदों में 53 रनों की, उसकी बदौलत हमने 160 रन बोर्ड पे लगाए और उसमें भी हालत ख़राब करके रख दी हमने ऑस्ट्रेलियन साइड की और 6 रन से मैच भी वो लोग हार गए। अगर आप देखें तो कल का मैच जो हुआ है बिल्कुल ही अलग पिच पे हुआ है, जैसे कि नेचुरल हम देखते हैं कि चिन्नास्वामी का पिच खेलता है। अगर आप देखें तो जो पिछला मैच था, मतलब चौथा मैच, वहाँ पे भी हमने पूरी तरीके से डोमिनेशन दिखाया और वहाँ पे भी जिस तरीके से हमारे दोनों स्पिनर्स ने मैच पलटा था, उसकी मैं अगर बात करूँ तो वो तो लाजवाब था। और जो आखिरी मैच हुआ उसमें भी पूरी तरीके से हमारे स्पिनर्स ने ही मैच बनाया। हाँ, मैं कहूँगा टर्निंग पॉइंट जो था वो था मुकेश कुमार का 17वां ओवर, जहाँ पे उन्होंने बिल्कुल ही मैच पलट के रख दिया। 2 या 3 विकेटें निकाली थी उस ओवर में और बिल्कुल ही मैच 17वें ओवर में पलट गया। लेकिन जो मैच में बना के रखा था हमारे स्पिनर्स ने बना के रखा था, रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल। तो इन दोनों के ऊपर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगली जो आने वाली सीरीज है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें अक्षर पटेल का T20 स्क्वाड में नाम ही नहीं है। तो ये एक बहुत चौंकाने वाली बात है कि जिस प्लेयर ने इतना इम्प्रेस किया हो, उसने बल्ले से भी अपना योगदान दिया आखिरी T20 मैच में और गेंद के साथ भी अच्छा खासा ही प्रदर्शन किया। अगर आप देखें तो पिछला मैच जो था चौथा मैच, उसमें 3 विकेट ले गए थे और कल शायद 1 विकेट ले गए और साथ में बल्ले से भी उनका अब योगदान भूल नहीं सकते। और रवि बिश्नोई तो मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं, इसमें कोई शक की बात ही नहीं। जिस तरीके का उन्होंने खेल दिखाया और जिस तरीके से वो इम्प्रूव करते जा रहे हैं अपने गेम को, आगे आने वाली टाइम में अपने मेन स्पिनर भी हो सकते हैं। तो देखना होगा क्या इंडियन टीम के लिए इन दोनों की जगह बनती है या नहीं, क्योंकि अब जो साउथ अफ्रीका की सीरीज आने वाली है उसके T20 स्क्वाड में वाइस कैप्टन बनाए गए हैं रविंद्र जाडेजा। तो ये इसका मतलब रविंद्र जाडेजा और अक्षर पटेल में से कोई एक ही खेल पाएगा। और साथ में जब कुलदीप यादव आ जाएंगे तो क्या रवि बिश्नोई फर्स्ट चॉइस स्पिनर होंगे? मेरे को डाउट लग रहा है इस बात के ऊपर कि रवि बिश्नोई फर्स्ट चॉइस स्पिनर हो सकते हैं। अगर आप बात करेंगे तो जिस तरीके से फिलहाल अभी लग रहा है इस सीरीज़ में हमने डोमिनेशन दिखाया है, साउथ अफ्रीका में जो टेस्ट सीरीज़ होगी वो हमारे लिए बहुत अहम होगी। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज़ है, लेकिन आज तक हम साउथ अफ्रीका में कभी भी टेस्ट सीरीज़ नहीं जीते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा असाइनमेंट होने वाला है इंडियन टीम के लिए कि आप साउथ अफ्रीका की धरती पे पहली बार टेस्ट सीरीज़ अपने नाम करें। सेना कंट्रीज़ में, सारी कंट्रीज़ में हमने मैचेस जीते हैं, टेस्ट मैचेस, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे कोई और कंट्री हो, हर जगह हमने डोमिनेशन दिखाई है टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन हम नहीं जीते। और खास करके T20 वर्ल्ड कप आने वाला है तो उसमें क्या हलचल मचती है, कौन से प्लेयर अंदर आते हैं, कौन से प्लेयर बाहर जाते हैं, उसके ऊपर भी आपको निगाहें बना के रखनी होगी। और खास करके रोहित शर्मा और विराट कोहली T20 स्क्वाड में होंगे या नहीं होंगे, अभी तो फिलहाल नहीं है और वनडेज में भी नहीं है। तो इन दोनों को आराम दिया गया है, वनडेज और T20 नहीं खेल रहे। मेरे ख्याल से शायद टेस्ट मैच ज़्यादा अहमियत रखता है इस समय अगर आप बात करेंगे साउथ अफ्रीका में। इस वजह से कहीं ना कहीं इन दोनों को आराम दिया गया है और टेस्ट मैचेस की प्रैक्टिस ज़्यादा हो पाए इस वजह से दिया गया है। क्योंकि जो आखिरी जो टेस्ट सीरीज हमने खेली थी वेस्ट इंडीज़ में,
वहाँ पे एक मैच शायद ड्रॉ हो गया था, तो उसका भरपाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक वेस्ट इंडीज़ में हमें उम्मीद थी कि हम 2 या 3 मैचेस हुए थे वो सारे मैचेस जीतेंगे, लेकिन एक मैच वहाँ पे ड्रॉ हुआ था। तो उसका नुकसान जो होगा WTC में, इस बार फाइनल खेलना इंडिया के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि पिछले दोनों फाइनल्स इंडिया खेली है WTC की, इस बार खेल पाएगी ये शायद मुश्किल लग रहा है हल्का सा, क्योंकि साउथ अफ्रीका में खेलना है और फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ भी आपको सीरीज़ खेलनी है, और इंग्लैंड आपके घर पे आने वाली है। ऑस्ट्रेलिया में खेलना हर बार आसान नहीं होगा। 2 बार हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया है, लेकिन क्या तीसरी बार हरा पाएंगे? अगली साल में ऑस्ट्रेलिया फिर से जाना है, तो इस बार थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि इंडियन टीम शायद WTC का फाइनल खेल पाए। साथ ही में इंडियन मैनेजमेंट कहीं ना कहीं फंस चुकी है कि आपका T20 में कप्तान कौन हो सकता है, क्योंकि हार्दिक पांड्या कहीं ना कहीं क्लियर नज़र आ रहा है कि शायद वो जो T20 वर्ल्ड कप है वो खेल नहीं पाएंगे, और अगर नहीं खेल पाएंगे और IPL भी नहीं खेलेंगे तो आपको एक कप्तान चाहिए होगा T20 के हिसाब से, और उसमें सबसे आगे जो लग रहे हैं रोहित शर्मा ही लग रहे हैं। और रोहित शर्मा अगर होंगे तो उनकी जगह कौन देगा, उनकी जगह कौन बाहर जाएगा, क्योंकि आप सूर्य के ऊपर कितना भरोसा दिखाएंगे ये तो नहीं पता, लेकिन अगले जो T20 सीरीज होने वाली है साउथ अफ्रीका में, उसके लिए सूर्य ही कप्तान है। तो क्या सूर्य ही आपके T20 वर्ल्ड कप में कप्तान होंगे? मेरे को इस बात पर डाउट लग रहा है। और जिस तरीके से इन यंग प्लेयर्स ने मैच दिखाए हैं, जिस तरीके से इंटेंट शो किया है, वो बहुत ज़रूरी है। और कल जिस तरीके की हालात में इंडियन टीम थी, वहाँ पे अगर श्रेयस अय्यर सबसे एक्सपीरियंस बल्लेबाज थे इस बैटिंग लाइनअप में, अगर बात करेंगे सूर्या के बाद, और जिस तरीके से जितेश शर्मा और ये श्रेयस अय्यर ने पारी खेली है, वो दिखाता है कि यंग प्लेयर क्या कर सकते हैं। हाँ, आप एक्सपीरियंस का भरोसा कर सकते हैं, एक्सपीरियंस अलग चीज़ होती है, लेकिन जो अनुभव होता है वो कभी कभी हावी हो जाता है यंगस्टर्स के ऊपर। और ख़ास करके मैं देखना चाहूँगा जो यशस्वी जायसवाल है वो कैसा परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि यशस्वी जायसवाल के लिए ये सीरीज़ कहीं ना कहीं डिसपॉइंट से गई होगी, जिस तरीके से वो इस सीरीज़ में खेले हैं। सिर्फ 1.50 है उनके नाम शायद, और उनका एवरेज भी काफ़ी गिर चुका है। तो उनको देखना होगा कि आगे आने वाले जितने भी मौके मिले उसको किस तरीके से बुनाते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो एग्रेसर का रोल फिलहाल वही अदा कर रहे हैं। और रोहित शर्मा अगर आएंगे तो किन की जगह आएंगे? फिर शुभमन गिल भी हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि लाइन में लगे हुए हैं, और बहुत ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको मौका ही नहीं मिल पा रहा है। तो देखना होगा क्या होता है। जैसे कि वॉशिंगटन सुंदर को अभी तक मौका नहीं मिला इस पूरी सीरीज में, शिवम दुबे बैठे रह गए बाहर। तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो काफ़ी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप बात कर सकते हैं, लेकिन हर वीडियो में हम अलग अलग टॉपिक्स पे बात करेंगे। एक वीडियो में हर टॉपिक पे बात करना मुश्किल काम है। तो आई होप आपको ये वीडियो फिलहाल तो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।